कैपिटलाइजेशन मेथड। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया, सुपर प्रॉफिट मेथड कर लिया, अब हमें करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ मेथड। अच्छा, कैपिटलाइजेशन मेथड में ना हमें दोनों का कैपिटलाइजेशन करना है, मतलब गुडविल की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दोनों से करनी है। अब ये दोनों चीजों के देखो, मैं आपको पहले ना दोनों चीजों के फॉर्मूले बता देता हूं, उस फॉर्मूले से ही मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा कि कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड का क्यों इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? सुनिएगा बेटा ध्यान से। तो हमें जो गुडविल की वैल्यूएशन करनी है वो करनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से। कौन से वाले मेथड से? कैपिटलाइजेशन मेथड से। अब कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो या तो हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल गुडविल की वैल्यूएशन के लिए, तो यहां पर इस एवरेज प्रॉफिट के माध्यम से हमें सबसे पहले दो चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो उन दो चीजों का जो डिफरेंस होगा वो हमारी गुडविल आएगी। वो दो चीजें कौन कौन सी होंगी सुनिएगा ध्यान से। तो यहां पर हमारी गुडविल की वैल्यू होने वाली है, गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या लिख रहा हूं मैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल इन्वेस्टेड लिख लो या कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लो, एक ही मतलब है, कैपिटल इन्वेस्टेड। क्लियर? तो दो चीजें चाहिए बेटा हमें। अगर हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर जो गुडविल की वैल्यू निकालेंगे वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्या क्या चाहिए? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों को अगर माइनस कर लिया जाए तो क्या आ जाएगा अपने पास? गुडविल। क्या आ जाएगी बेटा अपने पास? गुडविल। ठीक है, ये हमने समझा। ये जो फॉर्मूला हमारा इस्तेमाल होगा ये होगा बेटा हमारा जब हम कैपिटलाइजेशन करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड का, और वहां से हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मीनिंग है कि हमें पहले ये देखना है कि ये एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए, जो हम एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो कमाने के लिए हमें मार्केट के हिसाब से कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी। क्या सर उल्टा बोल रहे हो आप? हाँ जी, उल्टा ही बोल रहा हूं मैं। पहले हमने ये निकाला था कि भाई अगर हमने इतनी कैपिटल लगा रखी है तो उसके हिसाब से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है मार्केट का, कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए, और हम कितना कमा रहे थे वो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल रहा था। ऐसे ही था। अब हमें क्या निकालना है कि हमें पता है कि हम कितना एवरेज प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। हमें ये पता है मार्केट में जो लोग बैठे हुए हैं हमारे सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस के, वो इतना परसेंट के हिसाब से रिटर्न कमाते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन होगा। हमें निकालना है कि ये जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को कमाने के लिए हमें नॉर्मली कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी। वो अगर मैं निकाल लेता हूं और मुझे ये पता है कि मैंने कितनी कैपिटल लगा रखी है, तो अगर मुझे कैपिटल ज्यादा लगानी चाहिए थी और मैंने कैपिटल कम लगा रखी है, फिर भी मैं बराबर रिटर्न ले पा रहा हूं, बराबर प्रॉफिट कमा पा रहा हूं, इसका मतलब गुडविल की वजह से ही तो कमा पा रहा हूं, है नहीं है भाई? बाकी लोग मान लो 10 लाख रुपए लगा करके 1 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 10%, मैं 8 लाख लगा करके ही 1 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं कम कैपिटल लगा करके और मैं प्रॉफिट उनके बराबर अर्न कर पा रहा हूं। तो किस वजह से कर पा रहा हूं? गुडविल की वजह से। तो गुडविल की वैल्यू कैसे निकलेगी? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर हुई बात या नहीं? अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की, तो यहां पर गुडविल की वैल्यू निकलेगी बेटा, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई ROR, रेट ऑफ रिटर्न। कैसे निकलेगा बेटा? गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई ROR। बस कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है हमें सुपर प्रॉफिट की, वही हमारी गुडविल होगी। सर इसमें डिफरेंस क्यों नहीं करा? क्योंकि बेटा इसमें डिफरेंस होकर के ही आता है। सुपर प्रॉफिट का मतलब ही क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी ये तो आता है हमारा एक्सेस प्रॉफिट है जो हम ज्यादा कमा पा रहे हैं, बस वो ज्यादा प्रॉफिट जो है हम कमा रहे हैं सुपर प्रॉफिट, उसका बस कैपिटलाइजेशन कर देना है। कैपिटलाइज कैसे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गई बात? चलिए जी, वैसे ही अगर अब मैंने आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो बता दिया कि गुडविल कैसे निकलेगी। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस
कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको पता है असेट माइनस लायबिलिटी, या पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, करंट अकाउंट दे रखे हैं, रिजर्व दे रखे हैं, उनको प्लस कर लीजिए, आपके पास आ जाएगी पार्टनर की कैपिटल कितनी लगा रखी है, जैसे अभी हमने कैलकुलेट करी भी थी लास्ट क्लासेज में। बात आती है सर ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का सिंपल सा तरीका बेटा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट ले लो, एवरेज प्रॉफिट लेने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर लो 100 से, डिवाइड कर दो ROR से, कैपिटलाइजेशन हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई। ये क्या निकलेगा कि ये एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी, ये एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी, ये आएगा हमारे पास क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और हमने कितनी कैपिटल लगा रखी है, कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड से पता लग जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्या आ जाएगा आपके सामने, गुडविल फर्म की। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर हो गया। चलें क्वेश्चन पर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर चलिए जी। क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत ही नॉर्मल सा और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो, जो आपको फिगर्स बता रहा है, डेटा बता रहा है, उससे आपको कैलकुलेट करना है गुडविल की वैल्यू को, कैलकुलेट करना है बेटा गुडविल की वैल्यू को, और वो भी कौन से मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। समझ में आ गया। चलिए जी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं बेटा। आपको एवरेज प्रॉफिट पता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता है, यानी ROR लिख दूं मैं इसको, NRR लिख लो, ROR लिख लो, एक ही मतलब है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न। असेट्स पता है और लायबिलिटीज पता है। समझ में आया कि नहीं आया। यहां से मुझे क्या चाहिए बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल की वैल्यू चाहिए, ठीक है। चलिए जी, तो हमें पता है कि भाई अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर जो हमारी गुडविल की वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड। यही तो है फॉर्मूला बेटा गुडविल निकालने का, अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का। क्लियर, यही तो अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर, पहले मुझे क्या चाहिए बेटा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, क्या चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ, निकालने दोनों चीज। तो मैं यहां पर पहले कैलकुलेट कर लेता हूं बेटा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगी, अभी बताया था, एवरेज प्रॉफिट ले लो, मल्टीप्लाई कर लो 100 से, डिवाइड कर दो रेट ऑफ रिटर्न से, यानी ROR। क्लियर, अब यहां पर हमें देखना होगा कि हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है, 100 पता ही है, ROR कितना है वो देख लेते हैं। क्लियर, चलिए दोबारा चलते हैं क्वेश्चन पर। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न कर पा रहे थे आप, 72,000, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। ये लो बेटा फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आ जाएगा आपके पास 72,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई रेट कितना है 10, तो ये आ जाएगा 7,20,000। कितना आ जाएगा बेटा, ये क्या आया है 7,20,000, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या आया ये, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दूसरी चीज चाहिए हमें कैपिटल इन्वेस्टेड, क्या चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड। अच्छा, कैपिटल इन्वेस्टेड के हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं, या तो पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, रिजर्व गिवन है तो पता चल जाएगा, या फिर फर्म की असेट्स और लायबिलिटीज पता है। इस वाले क्वेश्चन में मैं फर्म की असेट्स और लायबिलिटीज पता थी, तो कैपिटल इन्वेस्टेड हो जाएगी बेटा असेट्स माइनस लायबिलिटीज। सिंपल है, ऐसे ही तो निकलेगी हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड। तो असेट्स की वैल्यू देख लीजिए एक बार, कितनी है 9,70,000, कितनी है 9,70,000, और लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है बेटा 4 लाख। तो अपने पास यहाँ पर लिख लीजिए असेट्स की वैल्यू है 9,70,000 माइनस लायबिलिटीज की वैल्यू है 4 लाख। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें अपनी कैपिटल इन्वेस्टेड की वैल्यू तो बेटा कितनी आएगी 5,70,000। कितनी आ जाएगी 5,70,000। ये क्या आया है मेरे पास, कैपिटल इन्वेस्टेड। क्या आया है, बस क्या कैलकुलेट करना बाकी रह गया, गुडविल। कर सकते हैं कैलकुलेट, गुडविल इज इक्वल्स टू
कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वी हैव कैलकुलेटेड 7,20,000 माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड 5,70,000। यहां से आपके पास गुडविल आ जाएगी बेटा 7,20,000 माइनस 5,70,000, सो इट विल कम 1,50,000। ये आपके पास गुडविल आ गई। डन 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 डन। समझ में आया कि नहीं आया? आसान है, पक्का? कोई इसमें दिक्कत हो तो बताओ। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट करेंगे? दो चीजें चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटल इन्वेस्ट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर? ये आ जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और कैपिटल इन्वेस्टेड निकालने के कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका जो इस क्वेश्चन में हमने इस्तेमाल करा, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्लियर? चलें आगे। चलो जी, देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। वरुण और कुबेर दो पार्टनर हैं। वरुण और कुबेर दो पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस पता है। कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस बेटा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बता रखा है हमें वरुण और कुबेर का 5 लाख और 3,50,000। करंट अकाउंट का बैलेंस बता रखा है बेटा 80,000 और 20,000 डेबिट। 80,000 और 20,000 डेबिट। क्लियर हो गया? चलिए जी, कह रहा है कि प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंडिंग 31 मार्च वर 2015 में प्रॉफिट हुआ 60,000 का, 2016 में लॉस हो गया 40,000 का, 2017 में 1,30,000 का प्रॉफिट है, 2018 में 2 लाख का प्रॉफिट है, 2019 में 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। क्या आप लोग यहां से एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो? कर सकते हो? इजी है। सारे ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस कर लीजिए, लॉस दे रखा है तो माइनस कर लीजिए, और कितने से डिवाइड करेंगे? 5 से। जितने साल है, 5 साल थे, 5 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो फटाफट से, विद इन सेकेंड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करके रखो आप। उसके बाद जनरल रिजर्व बता रखा है 50,000 रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। कह रहा है गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाइए एवरेज प्रॉफिट मेथड से। चलिए जी, चलिए बेटा सुनिएगा ध्यान से। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट बेटा, पहले ईयर में हमारे पास 60,000 का प्रॉफिट था, दूसरे ईयर में 40,000 का लॉस था, तीसरे ईयर में भी प्रॉफिट है हमारे पास 1,30,000 का। आफ्टर दैट हमारे पास प्रॉफिट है 2 लाख रुपए का। अब फिर से हमारे पास प्रॉफिट है 2,50,000 का। यही है, और इसको डिवाइड कर देंगे हम बेटा 5 से, क्योंकि टोटल ईयर्स कितने हैं? 5, तो डिवाइड कर देंगे 5 से। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो यहां से हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,20,000। कितना आ जाएगा? 1,20,000। ये समझ में आया कि नहीं आया? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला मैंने? प्रॉफिट और लॉसेज जितने भी थे उनका टोटल लगाया, लॉसेज को माइनस कर लिया, प्रॉफिट को टोटल लगा लिया, और जितने साल की बात करी थी उससे डिवाइड कर दिया, एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारे पास। क्लियर? हमें दूसरी चीज चाहिए कि बेटा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट चाहिए या नहीं चाहिए? तो यहीं के यहीं सॉल्व कर लूँ मैं इसको, ईजी रहेगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई ROR, ऐसे तो निकालेंगे। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई ROR, यही तो होगा बेटा। चलिए जी, तो एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई ROR। क्या ROR गिवन था? यस सर गिवन था 10%। तो यहां से बेटा हमारे पास आ जाएगी 12 लाख रुपए वैल्यू। कितनी आ जाएगी? ये 12 लाख रुपए जो वैल्यू आई है ये क्या आई है कि हमें 1,20,000 रुपए कमाने के लिए, प्रॉफिट जो हमने कमाया 1,20,000, ये 1,20,000 रुपए कमाने के लिए हमें 12 लाख रुपए की कैपिटल लगानी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है उसके हिसाब से हमें 12 लाख रुपए लगाने चाहिए थे बिजनेस में, तब जाकर के हमें 1,20,000 रुपए प्रॉफिट होता 10% के हिसाब से। अब हमने लगा कितनी रखी है कैपिटल, तो वो निकाल लेते हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड, क्या निकाल रहे हैं बेटा हम? कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड, एक ही मतलब है बेटा। हमें तो आपकी बार कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बता दिया था इसने कि पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, रिजर्व का बैलेंस कितना है, सबको प्लस कर लो। आपके सामने पार्टनर की जो फर्म की कैपिटल है इन्वेस्टेड फर्म में टोटल, वो आपको पता लग जाएगी। क्लियर? चलिए जी देखते हैं एक बार। तो बेटा वरुण का जो कैपिटल का बैलेंस है कितना है? 5 लाख। कितना है बेटा? और कुबेर का बैलेंस कितना है कैपिटल का? 3,50,000। तो कितना हो गया? 8,50,000। हुआ या नहीं हुआ? फिर उनके करंट अकाउंट के बैलेंस भी बताए, वो भी थे
देखो करंट अकाउंट के बैलेंस किसके लिए बनाते हैं? पार्टनर्स के लिए। वो भी तो एक तरह से कैपिटल इन्वेस्टेड का पार्ट है या नहीं है? कैपिटल फिक्स्ड है, तो बाकी सारी कहाँ गई होंगी चीजें? करंट अकाउंट में। यही तो मतलब होता है। तो जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो भी तो कैपिटल का ही पार्ट है ना। तो करंट अकाउंट का बैलेंस कितना? 80,000 और 20,000। बेटा 80,000 पॉजिटिव बैलेंस है, 20,000 नेगेटिव बैलेंस है करंट अकाउंट का। तो क्या आ जाएगा? 5 लाख रुपए कैपिटल थी पॉजिटिव, 3,50,000 रुपए पॉजिटिव बैलेंस, 8,50,000 हो गया। 80,000 और प्लस कर लीजिए, 20,000 माइनस कर लीजिए, कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगी। लेकिन नहीं, इसमें एक और फैक्टर था बेटा, जनरल रिजर्व का। दे रखा है नहीं दे रखा? जनरल रिजर्व कितने रुपए? 50,000। कितना दे रखा है बेटा? 50,000। ये 50,000 रुपए भी हमें रिजर्व के प्लस करने पड़ेंगे। कैपिटल इन्वेस्टेड आपके सामने होगी। ऐसे तो नहीं कहा, पहले भी निकाली थी, पार्टनर की कैपिटल दे रखी थी, रिजर्व को प्लस करा था, कैपिटल इन्वेस्टेड आ गई। अब करंट अकाउंट के बैलेंसेस और आ गए, बस उनको और प्लस कर लिया। डेबिट वाला है तो उसको मैंने माइनस कर लूंगा, ठीक है। तो बेटा आपके पास कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगी, बताइए 5 लाख रुपए प्लस 3,50,000 रुपए, ओके, प्लस 80,000 रुपए माइनस 20,000 रुपए, और रिजर्व कितना था बेटा? 50,000 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपके पास कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगी। तो प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 8,50,000 तो हो ही गया, प्लस 80,000 माइनस 20,000 प्लस 50,000, तो इट विल कम 9,60,000। कितना आ जाएगा बेटा? 9,60,000। ये आपके पास आ गई कैपिटल इन्वेस्टेड। क्या आ गई बेटा? कैपिटल इन्वेस्टेड। बस हो गया क्वेश्चन। अपने को क्या निकालना था? गुडविल। क्या निकालनी थी बेटा? गुडविल। और कौन से मेथड से निकालनी थी? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड। यही तो पढ़ा है कि नहीं है? तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया 12 लाख रुपए। कितना निकाला बेटा? 12 लाख। उसमें से माइनस कर लेंगे कैपिटल इन्वेस्टेड, और कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी देर निकाली हमने? 9,60,000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं 1,20,000 का, ये 1,20,000 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए हमें 12 लाख रुपए की कैपिटल लगानी चाहिए थी, लेकिन हमने कैपिटल कितनी लगा रखी है? 9,60,000। इसका मतलब हम फिर भी प्रॉफिट बराबर कमा रहे हैं कंपटीशन में। तो 2,40,000 की हमारी गुडविल है। क्या है बेटा? 2,40,000 रुपए की हमारी गुडविल है। नाम की वजह से ही तो कमा रहे हैं हम गुडविल की, जो है हमारी रेपुटेशन है उसकी वजह से ही तो कमा रहे हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ गया? गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली है मैंने, बताइए जी। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है जी? आगे चलें? क्लियर है? अगला आता है बेटा हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ, चलिए जो ये कह रहा है कि भाई जो ये आपने इलस्ट्रेशन नंबर 9 किया था ना अभी, इसी को आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से सॉल्व करके दिखाइए गुडविल की वैल्यू। ठीक है, आसान है। क्या करना है? अभी मैंने फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले कि भाई अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है तो उसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है। गुडविल की वैल्यू होगी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई ROR। ठीक है, ROR गिवन है, 100 की वैल्यू पता ही है, सुपर प्रॉफिट निकालना आता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो दे ही रखा है बेटा आपको, एवरेज प्रॉफिट तो दे ही रखा है, कितना 72,000 का दे रखा है कि नहीं दे रखा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है 10%। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाई ROR डिवाइड बाई 100, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट दे ही रखा है, सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे, सुपर प्रॉफिट निकाल करके। चलो यार सर इतना क्यों घुमा रहे हो, कर ही दो ना। ये लो बेटा, यहां पर देखो क्या हो गया, बोलो बोलो। अच्छा बोलो बोलो। अरे यहां देखो मैं करवा रहा हूं ना भाई, मैं करवा रहा हूं, देखो। चलिए जी, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट तो पता ही है मुझे, तो मैं सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेता हूं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही तो होता है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही तो होता है ना भाई, है कि नहीं है। चलो, तो एवरेज प्रॉफिट तो हमें कैलकुलेट करके दे ही रखा है 72,000 का। बस मुझे क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या चाहिए? अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें पढ़ा था बेटा, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाई ROR डिवाइड बाई 100, यही तो था नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, चलिए जी, 72,000 तो पता ही है, माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड अभी कैलकुलेट करी थी 5,70,000 रुपए, असेट माइनस लायबिलिटीज
मल्टीप्लाई बाई 10%, तो यहाँ से आ जाएगा 72,000 माइनस 57,000, यही तो होगा। यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए 72,000 माइनस 57,000, तो ये आ जाएगा बेटा 15,000 रुपये। कितना आ जाएगा? ये आ गया आपके पास क्या? सुपर प्रॉफिट। क्या आ गया ये? अब गुडविल की वैल्यू अगर निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, तो कैसे निकालेंगे बेटा? सिंपल है सर, सुपर प्रॉफिट ले लीजिए, या इसको मैं अलग कर देता हूँ। ये लो, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाए रखा है, ये देखिए, ये रहा। सुपर प्रॉफिट से अगर कैपिटलाइजेशन से करना है तो कैसे करेंगे? सुनिएगा, गुडविल की वैल्यू, सुपर प्रॉफिट हमें पता चल गया बेटा कितना? 15,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई क्या है? ROR। ROR कितना है? 10%। सॉल्व करेंगे 1.5 लाख रुपए आ जाएगा। ये आ गई आपकी गुडविल की वैल्यू। समझ में आया या नहीं आया बताओ? आसान था? आसान था कि नहीं था? क्लियर? तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दोनों ही मेथड से हम लोगों ने गुडविल की वैल्यू निकाल ली। क्लियर? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो बहुत ही आसान है, सुपर प्रॉफिट निकालो, मल्टीप्लाई करो 100 से, डिवाइड करो रेट ऑफ रिटर्न से, सीधा गुडविल निकलेगी। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में दो चीज़ें चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, गुडविल आएगी। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट लेना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, डिवाइड करेंगे ROR से, आ जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी ये एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए। क्लियर? चलिए जी, समझ में आया नहीं आया?